अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 101 असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ CS 101। ड्यू डेट है 3 जून। 20 मार्क्स की है, कॉपी पेस्ट नहीं करना एज़ यूजुअल। ओके जी, ये देख लें आप लोग, ये जो टॉपिक्स कवर्ड हैं 52 to 53, यानी टॉपिक नंबर 52 एंड 53 के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 4 प्रोसेसेस A, B, C एंड D इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस A जो टोटल CPU टाइम ले रहा है 4 ms है, B 6 ms ले रहा है और C 4 ms और D 8 ms। अब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? द प्रोसेसेस एंटर इन द रेडी क्यू इन द सीक्वेंस B, D, A एंड C एंड आर पिक्ड बाय द डिस्पैचर इन द सेम ऑर्डर। यानी ये जो ऑर्डर है B, D, A एंड C है, इसी ऑर्डर में क्यू में पड़े हुए हैं और जो डिस्पैचर है इसी ऑर्डर में इनको पिक कर रहा है। वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस इज़ 2 ms। द डिस्पैचर पिक्स अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, यानी B पड़ा हुआ है तो पहले B को पिक करेगा, देन रेडी क्यू में है तो उसको प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए देगा, देन एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह से इसने प्रोसेस यानी सेम ऑर्डर में करना है, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द रेडी क्यू फॉर द अबव गिवन प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस गिवन हैं, जो कि आपको सीक्वेंस भी गिवन है, उसके लिए रेडी क्यू ड्रॉ करनी है। किस तरह से होगी? नेक्स्ट है ड्रॉ द स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द अबव गिवन सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस सिनेरियो के आपने स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम ये किस तरह से वर्क करेगा तो वो बतानी है। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द रेडी क्यू फॉर द अबव गिवन प्रोसेसेस। हमें सीक्वेंस क्या गिवन है? स्टार्ट होगी तो B, D, A एंड C। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, B, D एंड C एंड A। ओके, जूम इन करते हैं, जूम इन। ओके, ये हमारे पास आ गई। ये देख लें B, D, A एंड C है तो रेडी क्यू स्टार्ट हो रही है। एक रेडी क्यू है, रेडी क्यू में देखें। अच्छा, इस साइड पर राइट किया हुआ B, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्पैचर है, डिस्पैचर पिक करेगा। यानी रेडी क्यू में हमारे पास B, D, A एंड C है। सीक्वेंस अगर आप देखें क्वेश्चन में गिवन है B, D, A एंड C। ठीक है, इस सीक्वेंस में पड़े हैं तो आपकी रेडी क्यू में वेटिंग में पड़े हैं तो डिस्पैचर इसको, यानी फर्स्ट जो पड़ा हुआ है प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मैं आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ। यहाँ पर 52 एंड 53 की बात हुई है। ओके जी, 53 मॉड्यूल है और यानी आपकी प्रेजेंटेशन निकालें। टॉपिक नंबर है हमारा 53। इंटरप्ट हैंडलर भी है, पार्ट ऑफ डिस्पैचर और डिस्क्राइबर, हाउ द डिस्पैचर शुड रिस्पॉन्ड, प्रिम्प्ट द करंट प्रोसेस, ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द डिस्पैचर, डिस्पैचर सेलेक्ट्स द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस टेबल हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम द रेडी क्यू, टाइम स्लाइस एंड टाइमर। ये देख लें टाइमर सर्किट, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है उसको सिलेक्ट करेगा, देन एग्जीक्यूशन के लिए उसको पास कर देगा। ये हमारे क्वेश्चन में भी राइट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्यू एंड सेंड्स इट टू द प्रोसेसर यानी CPU को देगा एग्जीक्यूशन के लिए। देन अपना जो वर्क है वो टाइम कंप्लीट करने के बाद देन नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसकी बारी आएगी। तो यहाँ पर रेडी क्यू में B, D, A एंड C है हमारे पास, तो डिस्पैचर इसको पिक करेगा और प्रोसेसर को देगा एग्जीक्यूशन के लिए, देन एग्जिट कर देगा। जितने 2 ms टाइम स्लाइस है वो कंप्लीट करेगा, देन D की बारी आएगी, देन A की बारी, देन C की। तब तक ये ऐसे ही एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक इनका जो टाइम गिवन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, देन एग्जिट हो जाना है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसी मॉड्यूल में, इसी प्रेजेंटेशन टॉपिक नंबर हमारा जो है, मॉड्यूल तो नहीं कहेंगे, मॉड्यूल नंबर तो चेंज होगा। यहाँ पर इसी में आ जाएं, टॉपिक नंबर ये देख लें आप 53 है और स्लाइड नंबर 8 है। तो प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन मल्टी प्रोग्रामिंग बिटवीन प्रोसेस A एंड प्रोसेस B, यानी A और B के लिहाज से उन्होंने प्रोसेस में जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो दिखाई हुई है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो ये एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन गिवन है असाइनमेंट का वो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपको टाइम स्लाइस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर
किस तरह से की है देखें। यहाँ पर अगर टाइम स्लाइस की बात करूँ, कितना टाइम एग्जीक्यूशन टाइम यानी CPU टाइम है, प्रोसेस A का 4 ms है, यानी 4 टाइम्स 2 को अगर करें 2 + 2 यानी 2 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना होगा। प्रोसेस B की बात करूँ 2 + 2 + 2 यानी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, देन पास करना पड़ेगा। देन प्रोसेस C वो भी 2 टाइम्स पास होगा और प्रोसेस D वो 4 टाइम्स पास होगा, बिकॉज 2 + 2 + 2 ठीक है 8 हो जाएगा। तो इसके लिए जो डायग्राम है मल्टी प्रोग्रामिंग की, ये मैंने खुद बनाई है। तो ये देखें, ये सेम उसी तरह से ही है। प्रोसेस और एग्जीक्यूशन सेम ऑर्डर में होनी है। यहाँ पर डिस्पैचर इन द सेम ऑर्डर B, D, A एंड C। तो मैंने सेम उसी तरह से बनाया है। B, D देखें, प्रोसेस B, D, A, C। अब ये 2 तो एग्जीक्यूट हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर वही सीक्वेंस चलेगा B, D, A एंड C। मैंने इस साइड पर इसे टर्न किया है, ठीक है, B, D, A एंड C। अब ये देखें, ये 2 टाइम्स हो गया। अगर B का जो टाइम था वो CPU टाइम कितना ले रहा है, B ले रहा है 6 टाइम्स। तो देखें मैंने यहाँ पर वही जो सीक्वेंस है वो रिपीट किया है, 2 + 2 + 2 यानी 3 टाइम्स, यानी B के साथ ये एग्जीक्यूट हो रहा है 1 टाइम, 2 टाइम एंड ये B 3 टाइम है, यानी ये देखें यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे देखें, अब B के बाद फिर क्या था, डी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 8 टाइम्स, यानी इसको 4 टाइम्स पास करवाना पड़ेगा। तो मैंने ये देख ले, डी को 1 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, 3 टाइम और बाकी कुछ नहीं बचा था तो 4 टाइम। अब यहाँ पर वही सीक्वेंस में मैंने B, D, A एंड C किया, देन वही एग्जीक्यूशन होगी B, D, A एंड C। अब यहाँ तक C तक देखूँ किसका टाइम कंप्लीट हो गया है, यानी CPU टाइम कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इस C तक देखती हूँ, देखें C 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ तक C तक 2 + 2 यानी 4 टाइम्स ये एग्जीक्यूट, यानी इसने टाइम कंप्लीट कर लिया। C का टाइम क्या है, C का टाइम है 4 टाइम्स, यानी यहाँ तक C का टाइम कंप्लीट, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ तक देखती हूँ A का कितना टाइम है, या फिर B का टाइम देखें, B का 2 + 2 ठीक है 4 हो गया, लेकिन B का कितना है, B का 6 है, लेकिन अभी 2 टाइम्स और एग्जीक्यूट करना यानी पास करवाना बाकी है। फिर अगेन मैंने देखें B को राइट कर दिया, यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में दिखाया, स्विच कर रहे हैं। ये 1 प्रोसेस से सेकंड पर यानी प्रोसेस D पर स्विच किया, देन प्रोसेस D से प्रोसेस A पर स्विच हो रहा है, देन प्रोसेस A से प्रोसेस C पर स्विच हो रहा है, और अरेंजमेंट सीक्वेंस वही रखा गया है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब B को 1 टाइम किया, अब यहाँ तक देखें B कितनी टाइम्स यानी ले चुका है, 2 + 2 + 2 यानी कितने हो गए, 6 ms ले चुका है। तो यहाँ पर ऊपर देखो, देखिए 6 ms है, यानी मेरा C तो पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ये जो कि 4 था, 4 ms कंप्लीट हो गया। मेरा B का जो 6 ms था वो कंप्लीट हो गया, और मैंने A देखना था, A को देखें यहाँ तक। अब B तक देखें, A क्या कंप्लीट हो चुका है, अपना टाइम कर चुका है। A ये था, कहाँ गया, 2 प्लस ये वाला 2 4 हो गया, और आगे A नहीं आया, यानी 2 + 2 4 टाइम्स ये अपना MS 4 ms ले चुका है टाइम, CPU टाइम ये देखें 4 ms ये ले चुका है। बाकी क्या बचा मेरे पास, D बचा, D जो कि 8 ms है। तो मैं यहाँ तक अगर B तक देखती हूँ, यहाँ B तक देखूँ तो 4 कितने CPU टाइम ले चुका है, D 2 + 2 4 और बस 4, तो मुझे कितने टाइम चाहिए, 8, यानी और 2 + 2 यानी 2 टाइम्स और पास करवाना पड़ेगा, यानी मुझे प्रोसेस D पर स्विच करना पड़ेगा। तो B के बाद मैंने D राइट किया, यानी D को स्विच किया, प्रोसेस D पर स्विच कर गई, तो 2 ms अब 6 हो गए। 6 के बाद सिर्फ D ही रहता है, तो उसी को पास करवाएंगे, स्विच करेंगे प्रोसेस D पर 2 ms। अब देखें 1, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स हो गए हमारे पास, 4 2 = 8। तो हमने 8 जो MS था CPU टाइम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से सेम आपने जो प्रोसेस है आप अपनी मर्ज़ी से भी जिस वे में बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको सेम इसी तरह बनती है तो आप बना लें, तो या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या ऑनलाइन बनानी है तो बना सकते हैं, सेम इसी तरह से बना लें, या फिर और तरह भी बना सकते हैं आप, ब्लॉक्स और तरह बना लें, या फिर इस तरह से इसको भी राइट कर लें, यहाँ भी राइट कर लें। टाइम स्लाइस राइट किया है मैंने, नीचे 2 ms था, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ब्लॉक में, यानी 4 ms है या 8 ms है या 6 ms है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट ऑफ CS 101। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।